नमस्कार दोस्तों। आज हम आपको ले चलेंगे इटावा की प्रसिद्ध टैक्सी टेम्पल मंदिर की। यहाँ पर विराजमान है माँ शक्ति स्वरूपा काली और परमपिता शिव। यह मंदिर पुरातत्व विभाग द्वारा सर्वेक्षित संरक्षित है और काफ़ी पुराना है। यहाँ आपको ले चलेंगे और यहाँ रहने वाले जो पुजारी हैं उनसे भी पूछेंगे कि ये मंदिर कितना पुराना है और आपको दिखाएंगे इटावा में खूबसूरत क्या क्या है। आइए लिए चलते हैं आपको। आप ये वीडियो शाश्वत धरोहर चैनल पर देख रहे हैं। चलिए आपको दर्शन कराते हैं और आप लाभ उठाइए। और यहाँ जो पुजारी हैं उनसे पूछेंगे क्या खासियत है इस मंदिर की। काफ़ी समय से आपको वीडियो नहीं दिखा पा रहा था, उसके लिए खेद है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मेरा ये मिशन है कि आप लोगों ने साथ दिया तो आपको जिस तरीके से वर्ग विशेष के लिए कमेटियां बनी हुई हैं सरकार के द्वारा, उसी तरीके से हम भी चाहते हैं कि हिंदू धर्म के लिए भी हिंदू कमेटी होनी चाहिए, जिससे हमारे गरीब भाई बहन अपने देव स्थल पर या अपने पूज्य स्थल पर पहुंच सकें। आप हमारे इस मिशन को साथ दें, हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। ओम। यहाँ पर लोग अपनी इच्छाएँ लेकर के आते हैं और वो पूर्ण होती हैं। स्वामी जी, यहाँ पर आपको कितना समय हो गया सेवा करते हुए? हाँ, हमारा नाम है स्वामी सुबोधानंद, ये लिखा हुआ है ऊपर। अभी 2 मार्च 2023 को यहाँ पर जो स्वामी जी थे पहले वाले पुराने, उनने शरीर छोड़ दिया। अस्वस्थ होने के कारण उनका शरीर छूट गया। उनके शरीर छूटने के बाद फिर देख रेख जो है हम ही कर रहे हैं। स्वामी जी, यहाँ की एक कोई चमत्कार जो अपने आँखों से देखा हुआ? मैया की तो अब ऐसा है कि चमत्कार तो जो है हमने भी बहुत सारे जो आपने अपनी आँखों से देखा हो और अचंभित हुए हो कि वास्तविक हमारा जीवन धन्य है। एक तो ये है कि नवरात्रि में ये देखा है कि उधर काली वाहन की जो माता है और यहाँ की जो माता जी है काली माता, दोनों माताओं का नवरात्रि के किसी दिन मिलन होता है। वो वहाँ से यहाँ मिलने आती है और ये भी अपने आसन से उठ करके गेट तक या कभी यहाँ आंगन में हो जाती है। नवरात्रि में, हर नवरात्रि में एक दिन मिलन। हाँ, अब वो दिन निश्चित नहीं है। वो कभी भी जब घड़ी आएगी तो हाँ, दोनों माताओं का मिलन होता है। दोनों माताओं का मिलन होता है। वो और ये एक ही है। ये प्रत्यक्ष और यहाँ कई लोगों को प्रत्यक्ष चमत्कार माना। अच्छा स्वामी जी, कभी आपने महसूस किया है कि माँ साक्षात हमसे कभी बात करती है या कुछ न कुछ, मतलब ऐसा कुछ जो आपको अनुभूत हुई हो अपने से? यहाँ माता के चमत्कार देखे हैं, काफ़ी लोगों के कार्य हुए हैं, असंभव का संभव हुआ। कोई व्याख्यान ऐसा? अब ऐसा तो है कि एक आदमी तो एक तो ऐसे थे जिनका बच्चा हुआ था और बच्चा हुआ ही, वो ये अभी की घटना है। वो बच्चा हुआ और बच्चा होते ही वो बीमार, आईसीयू में, बाहर निकले ही नहीं। जब देखो जब वो आईसीयू जैसे बाहर निकाले, बच्चे की हालत डाउन। घर वाले परेशान, सब ने मतलब आशा एक तरह से छोड़ दिया था कि डॉक्टर भी कह रहे थे, बोले कि अब इस एकदम बाहर निकालते हैं तो सांस लेना मुश्किल हो जाता है, तो आईसीयू में कहाँ तक रखेंगे। तो घर के वाले लोग हमारे पास आए और कहा, बोले स्वामी जी ऐसी ऐसी बात है और माँ का बड़ा चमत्कार सुना है, तो माँ यदि कृपा कर दे तो अच्छा है। हमने ठीक है, माता से प्रार्थना करो। तो उन्होंने प्रार्थना किया। हमने माता का जो है प्रसाद भभूत अभूत जो है हमने दिया और वो घर गए और वहाँ जो है माता जी का प्रसाद वहाँ जो है किया बच्चे से। बच्चा ठीक हो, आज भी आईसीयू से बाहर है। अब डॉक्टर खुद कहने लगे वो इसको आईसीयू से निकाला। अच्छा स्वामी जी, अपने भक्तों से क्या संदेश दें? हम ये कहना चाहते हैं कि ये माता का प्राचीन स्थान है
और मंदिर में आप आएँ, क्योंकि ये सांसारिक कार्य भी माता भगवान से पूरे होते हैं। संसार में उन्नति करना अच्छी बात है, किंतु भगवान का आशीर्वाद लेके उन्नति करें तो हमारे जो आगे बढ़ने में 4 चांद लग जाएंगे। इसलिए ये माता चमत्कारिक है, पूरा इटावा जानता है। यहाँ अच्छे से जगदीशानंद स्वामी जी रहे, जो माता से डायरेक्ट बात करते थे। स्वामी आत्मानंद जी महाराज रहे, जिस पूरा शहर जानता है, बहुत बड़े सिद्ध थे। तो ये सिद्धपीठ है। जो भी यहाँ माँ के दरबार में केवल झाड़ू लगा देता है, मत्थाई टेक देता है या उसकी चौखट पे सिर रख देता है, प्रणाम कर लेता है, इतने में माता खुश हो जाती है। तो इतनी दयालु माँ है, और दयालु माँ को कुछ मत करिए, केवल मत्था आके टेक दीजिए। जो भी आप झाड़ू लगा दीजिए, या आप जो भी आप गतिविधि है माँ के दरबार में, केवल आए मंदिर में आप आ जाइए, उतने से ही माँ खुश हो जाती है। चलो मेरे द्वार पे तो आया है, उतने में आदमी की मनोकामना पूर्ण हो जाती है। चमत्कार इटावा के। जय माता की। जय माता की। बात ये इस प्रश्न को होता हूँ, ऐसे कई संगठन भी बने हैं और बहुत लोगों ने ये कार्य किया भी है, किंतु प्राणपन से लगना पड़ेगा। जब तक हम प्राणपन से नहीं लगेंगे, तो निष्काम भाव से हम जब तक नहीं लगेंगे समाज के कार्य के लिए, तब तक सफलता नहीं मिलती है। क्योंकि सरकार से अदर कास्ट को भी अदर समुदाय को भी सहायता मिलती है, तो हमारी हिंदू समाज को क्यों नहीं? हम तो ये कहते हैं कि गवर्नमेंट जो है आरक्षण को ख़त्म करे, सबको एक समान, जो परिश्रम करे उसको नौकरी, जैसा उसका परिश्रम वैसे उसका परिश्रम के हिसाब से, मेहनत के हिसाब से उसको। मैं तो ये चाहता हूँ जो भी भक्त है माँ का या परमपिता शिव का, उनके लिए तो हिंदू कमेटी होनी चाहिए। सरकार की तरफ से विशेष अनुदान मिलना चाहिए। जो कुछ गरीब हैं, जो नहीं प्रभु के दर्शन कर पाते हैं, तो उसकी सहायता से वो कम से कम प्रभु कैलाश के दर्शन कर सकें, और आने वाले कई ऐसे स्थान हैं जहाँ गरीब लोग नहीं जा सकते, तो वहाँ जा सकें। ऐसा है कि हर वर्ग को अपना एक संगठन बना के रखना चाहिए। संगठन में शक्ति है, संघे शक्ति कलियुग है। कलियुग में संघ की शक्ति है। आप समूह में रहेंगे तभी जो है शक्ति प्राप्त होगी। इसलिए आप एक संगठन बनाइए, संघ में रहिए, और संघ में आप रहेंगे तो गवर्नमेंट भी सुनेगी, समाज भी सुनेगा। बहुत जो वंचित लोग हैं, जो गरीब लोग हैं, जो सक्षम नहीं हैं, तो उन लोगों की भी सहायता होगी। संगठन बनाने, संगठन का कर्तव्य यही है कि वो नीचे वालों को देखे, ऊपर वालों को न देखे। जो आगे बढ़ा हुआ उसको मत देखे। अधिकतर संगठन बने वो पैसे वाले को देखते हैं। हमारे कानून के न्यायाधीश जो बैठे हुए हैं कोर्ट में, वो बड़े को देखते हैं। बड़े को कोई सजा नहीं होती, पैसे वालों को। कोई गड्डियाँ सरका दी, पैसे नहीं। वो गरीब जेल में होता है, उसका अपराध नहीं, फिर भी उसको जेल में डाला जाता है। निर्दोष भी जेल में होता है। नहीं, वो निर्दोष है फिर भी जेल में, किंतु पैसे नहीं हैं, इसलिए उसको उधर रख दो भाई। इसलिए उसको जो है न्याय नहीं मिलता है। और पैसे वाला है, पैसा गड्डियाँ फेंक देगा, वो बरी हो जाएगा। कितने जो है आतंकवादी और कितने जो है समाज के दुश्मन बरी हो गए, और कितने जो बेचारे ईमानदार है, निर्दोष है, वो आज देखो जेल में जितने पड़े हैं, गरीब ही पड़े हैं। पैसे वालों के लिए तो वीआईपी सुविधा है, वहाँ भोजन बनेगा। ये कौन सा न्याय है? जितना नेता होगा तो नेता के लिए वीआईपी, उसका वहाँ ऑफिस होता है, उसका भोजन वीआईपी बनता है। तो क्यों न्याय में वीआईपी न्याय है? न्याय मतलब न्याय। जिसने अपराध किया, अपराधी उसको मच्छर वाले कमरे में डालो। जो निर्दोष गरीब को डालते हैं उसी कमरे में उसको समान न्याय होना चाहिए। किसी को कोई सुविधा नहीं। वो तो अपने घर से आराम में रहते हैं, वहाँ उनको सब फ्री। थोड़ा भी खांसी आ गई तो वीआईपी सुविधा तुरंत आ जाती है। उनको जो है भोजन करना है तो वे नंबर 1 का खाना दिया जाता है। तो और कैदियों को फिर तो मतलब जेल में भी अन्याय हो रहा है, ये भी जेल में अन्याय हो रहा है। तो ये तो तात्पर्य हमारा कहने का ये है कि न्याय में समानता होना चाहिए, न्याय में असमानता नहीं होना चाहिए। निर्दोष को जेल नहीं होना चाहिए। वास्तव में चाहे वो गरीब हो चाहे अमीर हो, यदि वो निर्दोष है उसको सज़ा नहीं होना चाहिए।
अब उसको अरेस्ट कर लिया, 2 साल तक वो पड़ा है वैसे ही। बाद में पता चला कि इसका अपराध नहीं, निर्दोष नहीं, तो वो निर्दोष को तुमने सज़ा दे दिया, तो जिस न्यायाधीश ने सज़ा दिया उसको दंड देना चाहिए। आपने न्याय सही नहीं किया है, उसको भी दंड देना चाहिए। तो हमारा तो कहना यही है कि न्याय हो तो न्याय में समानता होना चाहिए, ईमानदारी होना चाहिए। जेल में हर किसी को ऐसा मत डालिए, गरीब के पास पैसा नहीं तो क्या जेल चला जाएगा। बिल्कुल सही है। अमीर के पास पैसा है तो जेल नहीं जा, तुरंत जमानत मिल जाती है। गरीब को 5-5 साल तक जमानत नहीं मिलती है, सही है। और पैसे वाला है 2 मिनट में जमानत। तो पैसे वाला आदमी है, कोई नेता है बड़ा, वो देश के खिलाफ बोले या समाज के खिलाफ बोले, उल्टा सीधा बोले, कोई वहाँ कोई उसकी सुनाई नहीं होगी, तुरंत जमानत, उसको 1 दिन में जेल नहीं आना, तो कैसे बरी हो जाता है। तो न्याय में समानता है। तो न्याय में जब समानता होगी तो समाज में भी समानता है, क्योंकि अब धीरे धीरे लोगों के मन में, भारतीय लोगों के मन में न्याय के प्रति अविश्वास पैदा होता जा रहा है। इसके जवाबदार कौन है? न्याय करने वाले। न्याय करने वाले को चाहिए कि वो न्याय ईमानदारी से न्याय करे, रुपया ना देखे न्याय वाले कि पैसा दे दिया तो न्याय बदल गया। लिख दिया कि साहब गवाह के अभाव में इनको बरी किया जाता, अपराधी को गवाह के अभाव में, अपराधी किया, पूरे समाज जान रहा है कि अपराध किया है, गवाह नहीं मिला, कौन देगा उसको? तो जान से मार देंगे, परिवार को मार देंगे। बिल्कुल सही है। तो इसका मतलब बरी हो गई, तो जो निर्दोषों की जान गई तो गई। तो न्याय में ईमानदारी होना चाहिए। यदि न्यायाधीश यदि ईमानदारी से न्याय करेंगे तो देश में राम राज्य स्थापित होने में समय नहीं लगेगा। जय माता जी। जय माता, जय श्री राम। जय श्री राम। स्वामी जी, ये मंदिर में जो मूर्ति स्थापित है, ये किस देवी या देवता की है, बताएं। ये काली माता की मूर्ति है, और ये कलकत्ता से माता आई है, बंगाल की है। एक संत थे जो वो काली के परम उपासक थे, परम भक्त थे। तो वो काली माता की मूर्ति 24 घंटा साथ में रखते थे, और जब वो जहाँ रात हुए वहाँ पर माता की पूजा करते थे। प्रातः काल हुआ, वहाँ से आगे बढ़ गए तो साथ में मूर्ति को पीठ के पीछे टांग के चला करते थे। ऐसे पूरा उनका जीवन हो गया। एक बार घूमते घूमते वो इटावा आए। इटावा आए तो ये संन्यास आश्रम था, ये तो यहाँ संत लोग रहते थे। तो यहाँ रात्रि में विश्राम किया तो यहाँ जब रुके कुछ दिन तो उनके मन में अचानक ही आया वीडियो के लिए तो शॉर्ट देना। तो जाए तो अच्छा है, ऐसा उन्होंने प्रस्ताव रखा। तो यहाँ जो स्वामी जी थे उन्होंने कहा बड़ी खुशी की बात है, आप यही स्थापित कर दें। तो वो ही फिर इसके बाद माता जी को यहाँ स्थापित किया। आश्रम संन्यास आश्रम प्राचीन है, तो माता जी की स्थापना बाद में हुई। माता जी की स्थापना बहुत समय हो गया। हमारे यहाँ गणेश न हुए, तो ये गणेश जी की स्थापना जो होती है इटावा में सबसे प्राचीन 90 वर्ष हो चुके हैं। गणेश उत्सव मनते यहाँ इटावा में कोई गणेश उत्सव नहीं मनाता था, मैं जानता था। मैं एक यहीं कालीबाड़ी में गणेश उत्सव मनाया जाता था। गुप्ता जी यहीं से इटावा के लोग यहीं का गली गली में हर जगह गणेश जी बैठा माता जी 90 वर्ष अपने को हो गए। इलाहाबाद हाई कोर्ट गणेश उत्सव ये जो है 89 हुआ, उनके सुपुत्र एक हैं, तो गणेश उत्सव था, वो लिखा है बैनर के ऊपर।
तो वो है वहाँ वही गणेश जी मैनेजर गणेश जी का मंदिर है, उसको वो खिलाते हैं, उसने झाड़ू लगाते हैं, कल विसर्जन गणेश जी का होता है, उसी से आज वो बैंक के गाइस मैनेजर है। स्वामी जी का कहना है, जैसा कि उन्होंने कहा है कि जो गणेश विसर्जन की वो परंपरा है वो वहीं से स्टार्ट हुई, यहीं से स्टार्ट हुई है गणेश उत्सव निकला। उत्सव तो वो भी खुद आके बताते हैं गणेश मैया का उत्सव ऐसा की चमत्कार। जो हमने स्वयं ने देखा माता जी का चमत्कार, कई लोगों के कार्य हुए जो कठिन कार्य नहीं बात हो भी दे सकते, देंगे। वो कार्य भी हुए। तो ऐसे कार्य माता जी की बोले कृपा से पिज्जा होते हैं, बड़ी वाले चमत्कारी की मूर्ति है। जय। हम तो अभी स्वामी जी 2 मार्च 2023 को उनने शरीर छोड़ा, उसके बाद ही तो हमको अभी 2-2.5 साल ही हुए हैं। तो जब से हम आए तब से माता जी का चमत्कार देख रहे हैं कि माता जी की जो कृपा है, माता जी की जो दया है, माता जी की जो कृपा होती है वो कितने एक छोटे दिन से हनुमान जी है। छोटा है जय लेकिन माता दी। चमत्कार जय माता दी। गाइस अभी स्वामी जी ने छोटा है, बहुत सारी बातें बताई जिनको सुनकर मेरा मन एकदम स्तब्ध रह गया। और ये काम तो बहुत बड़े बड़े चमत्कार हैं, उनके बारे में इन्होंने बताया मुझे किस तरह माता ने लोगों पे अपनी कृपाएं बनाए रखी हैं। और ये इटावा का काफ़ी सुप्रसिद्ध मंदिर है, कालीबाड़ी मंदिर के नाम से ये प्रसिद्ध है। तो आइए आपको टिक्सी मंदिर के पास, तो आइए हम आपको इनके दर्शन कराते हैं, दर्शन कर लीजिए आप लोग। ये माता जी का कलश है। ये कलश माता स्वामी जी जी ने का कलश बताया, है। ये कलश है माता जी का। माता जी ऊपर विराजमान है, स्थायी कलश माता जी का रहता है। और ये स्थायी कलश है और माता जी हैं वो यहाँ विराजमान है। मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ थोड़ा। गाइस इस समय हम आपको विशिष्टेश्वर महादेव टैक्सी टेम्पल मंदिर पर लिए चल रहे हैं और दर्शन कराएंगे। यहाँ काफ़ी तपोभूमि बोला जाता है इसको, और यहाँ पर लगभग आपको बहुत प्राचीन शिव जी के दर्शन होंगे। चलिए चलते हैं। मंदिर की नक्काशी देखिए, ये पहले थोड़ा सा वैसा था लेकिन जीर्णोद्धार करा के, लेकिन अब ये इतना अच्छा स्थल बन गया है कि जहाँ घूमने लायक आपके लिए है। रेडी बोलो, चलो बाद में बनवाइए। चलो कोई दिक्कत नहीं। ओम 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 शा ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमेव वन्दनं यतो मुक्षीयमामृतम्। यहाँ पर जो नंदी जी बैठे हुए बहुत दूर है।
पीछे वाली खिड़की खोल दे महाराज जी। नहीं नहीं ये वाली। फुल वैसे हो जाएगा। हाँ। कितने समय से आप यहाँ पर हैं? हम तो हो गए 4-5 साल से यहाँ। अच्छा महाराज जी, ये अच्छा ये जो सामने आपके ये है मंदिर है, किस नाम से पुकारा जाता है? नीचे वो बैठे मुझे पता होगा तो नहीं भाई वीडियो बना दी लॉन्ग में एक मिनट जा रुक जाओ। तो महाराज जी आप यहीं से हो? हाँ इटावा से? वैसे भी ठंडक रहती है महाराज जी हैं। ठंडक तो वैसे ही ऊपर वाला बढ़िया हवा चलती रहती है, जहाँ पर से ठंडक बनी रहती है। बाबूजी ये क्या कर रहे हो?